सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, आइए हम लोग श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के पूर्व हम सभी लोग भगवान श्री गणेश जी के चरणों की वंदना करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हुए, भूत भावन बाबा भोलेनाथ के चरणों की वंदना करते हुए, और माँ पार्वती, कार्तिकेय भगवान और श्री हनुमान जी के चरणों की वंदना करते हुए, श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया जी के चरणों की वंदना करते हुए, और परम पूज्य महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, और अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की वंदना करते हुए हम लोग सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम लोग ये समझते हैं कि कथा कितनी प्यारी और कितनी न्यारी होती है। जब व्यक्ति का भाग्य उदय होता है तब व्यक्ति को कथा सुनने का अवसर मिलता है, अन्यथा कथा मिलने का अवसर नहीं मिलता। तो कथा सुनना, कथा बोलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कथा बोलना बहुत सरल है, परंतु कथा सुनना बहुत कठिन है। श्रवण करना ही बहुत कठिन है। हर व्यक्ति तो बोलना चाहता है, सुनना कोई किसी को नहीं चाहता है। जो सुने वही महान। तो यहाँ पर बाबा भूत भावन शंकर भगवान के मन में इच्छा हुई कि चलिए हम सब आज जो है कथा सुनते हैं। किसकी कथा? राम जी की कथा। माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, हमारे मन में भाव आया है, विचार आया है कि हमको राम कथा सुनना है। तो माता ने कहा कि महाराज, आप खुद जो है राम कथा के रचयिता हैं, तो आपको सुनने की क्या आवश्यकता है? आप सुनाइए, हम सुनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं देवी, कथा सुनना जितना अच्छा होता है उतना बोलना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि श्रोता ही महान होता है, वक्ता महान नहीं होता है। तो किससे कथा सुनी जाए? बोले चलिए हम लोग दक्षिण के सुदूर क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ पर कुंभज ऋषि हैं। अब कुंभज ऋषि के पास आते हैं कथा सुनने के लिए। इधर माँ पार्वती को ऐसा लगता है कि कुंभज ऋषि आकर के वो प्रणाम करते हैं, और माँ पार्वती को अहंकार हो जाता है कि हमारे पति तो सर्वज्ञ हैं, और देखिए श्रोता बनकर आए हैं, जो कथा वक्ता है वो उल्टा ही जो है वो हमारे स्वामी के पैर छू रहा है। कहने मतलब कि जो व्यास बने हैं वो जो है यजमान का अपना पैर छू रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन ये माता का भाव था। अब ये इनका क्या भाव रहा होगा वो तो वही जाने। लेकिन जब यहाँ बाबा भोलेनाथ ऋषि जी के पास पहुँचते हैं तो शंकर जी ने कहा कि ऋषिवर, मेरा बहुत दिन से मन था कि हम श्री राम कथा सुने, और आपके मुख से ही हम राम कथा सुने, और आज हम कथा सुनने आए हुए हैं। कृपा करें, हमको भगवान की मधुर मंगलमय कथा सुनाइए। तो प्यारे शंकर जी कितनी विनम्रता से बोले हैं, और स्वयं चल कर आए हैं। वक्ता को बुला भी सकते थे। आज धन की इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े वक्ता को भी आप अपने कोठी में बुला सकते हैं, और बुलाते भी हैं, कथा सुनते भी हैं। लेकिन भगवान शिव की विनम्रता देखिए कि धाम छोड़ करके गांव में कथा सुनने के लिए चले गए। अब कथा की यही महिमा है प्यारे। कथा तो भूमि पर होती है, पृथ्वी पर होती है। अब कथा सुनने के लिए देवताओं को भी धाम से गांव में आना ही पड़ता है। यहाँ बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि भगति हेतु विधि भवन बिहाई, असुमिरत सारद आवति धाई। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े समाधि में डूबे महापुरुष भी आते हैं कथा सुनने के लिए। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी कथा सुननी होती है। तो ज्ञान की गलियों को छोड़ करके गांव की गलियों में आना ही पड़ता है। तो स्वामी जी ने लिखा है
कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। हरि गुण सुनने के लिए धाम छोड़ करके गांव की गलियों में आना पड़ता है। बहुत विनम्रता से भगवान शिव बोले हैं कि बाबा हमको कथा सुनाइए। कुंभज ऋषि की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान मैं आपको कथा सुनाऊं? अरे हाँ, आप हमको कथा सुनाइए। तो स्वयं श्री राम कथा के रचयिता हैं कौन? बाबा भोलेनाथ। लेकिन रचनाकार वो हैं, लेकिन सुनने किससे आते हैं? कुंभज ऋषि से आते हैं। यही तो हमारे बाबा भोलेनाथ की विचित्र माया है। तो शंकर जी ने बोले रचना तो हमने की है, लेकिन आपके मुख से सुनने की इच्छा हो रही है, आप हमें राम कथा सुनाइए। तो अगस्त्य जी ने सोचा कि जगत के तो मैंने कई बार कथा सुनाई है, आज जगत पिता मेरी वाणी से सुनेंगे, अतः मेरी वाणी तो वह धन्य धन्य हो जाएगी। तैयार हो गए, व्यासपीठ पर तैयार हो गई, सामने दिव्यासन पर भगवान शिव माता सती जो है श्रोता के रूप में विद्यमान हो गए और वहाँ पर बैठ गए। भगवान शिव ने अपने कर कमलों से व्यासपीठ का पूजन किया। पूजन में सती साथ खड़ी तो हैं, लेकिन बार बार माथा झल्ला रही हैं कि कहाँ लेकर आ गए अब। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। ऋषि के मुख से कथा सुनकर शंकर जी गदगद हो गए, बहुत सुख मिला। यहाँ गोस्वामी जी की दृष्टि से देखिए तो श्रोताओं में गोस्वामी जी ने सती का नाम काट दिया। पूछा कि सती कथा में तो बैठी थी। गोस्वामी जी ने कहा कथा में बैठी तो थी, लेकिन कथा नहीं सुन रही थी। क्या कर रही थी? बोले बैठी बैठी आसन के तिनके को तोड़ रही थी, दिमाग कहीं और था, सोच कुछ और हो रही थी। कई लोग कथा में तो बैठते हैं, पर बैठे बैठे दरी के कोने को तोड़ते रहते हैं, धागों को निकालते रहते हैं, मन कहीं और रहता है, विचार कहीं और रहता है, परंतु शरीर उस कथा में रहता है। तो उस कथा का सुनने का क्या लाभ है प्यारे? बैठ जाओ नीचे, बढ़िया कथा सुनो। तो सती पर कथा से कोई परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि शरीर तो कथा में बैठा है पर मन कथा में नहीं है। मन पूर्वाग्रह में जाकर बैठा हुआ है, इसको आता ही क्या है, ऐसा भाव हो गया माँ सती का। मैं तो उनकी पत्नी हूँ जिन्होंने श्री राम कथा को लिखा है, आप मुझे कहाँ पर लेकर आ गए। और कई लोगों का यह स्वभाव होता है कि हरि कथा में तो बैठते तो हैं, लेकिन वो बैठते नहीं हैं। कहने का भाव है कि शरीर तो यहाँ पर रहते हैं, परंतु दिमाग मन कहीं उनका और रहता है। ठीक है, और सोचते रहते हैं कि भैया जल्दी चलो, अभी चूल्हा बर्तन करना है, रसोई काम करना है, दुकान का काम करना है, बहुत सारी बातें व्यक्ति को याद आने लगती हैं। तो भैया बुद्धि का अहंकार लेकर आओगे तो यहाँ से दर्द ही लेकर आओगे। कथा में तो भाव के बर्तन खाली करके लाना चाहिए। यहाँ तो अमृत की वर्षा हो रही है, अगर खाली बर्तन लाओगे और सीधे रखोगे तो अमृत की कुछ बूंदें पात्र में जाएंगी, और बर्तन ही उल्टा करके रखोगे तो फिर घनघोर वर्षा भी होगी तो भी एक बूंद आपको नहीं मिलेगा। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। इसलिए कथा सुने, श्रवण का बड़ा परिणाम होता है। श्रीमद् भागवत में जो नवधा भक्ति का वर्णन है, उसमें पहली भक्ति है श्रवणम। गर्गाचार्य ने भी कई जगह यह बोला है कि भगवान की कथा में अनुराग या भक्ति है, और भक्ति नहीं है जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे तब तक आपको भक्ति नहीं आएगी। और यहाँ पर बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है। क्या लिखा है कि जाने बिनु ना
होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, अप्रीति बिना नहीं भगत दिढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। इसलिए प्यारे, जब तक कथा सुनेंगे नहीं तब तक भगवान के बारे में जानेंगे कैसे? और जब तक भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है तब तक उससे हम मिलेंगे कैसे? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि कथा में अनुराग होना ही भक्ति है। कोई सुनाए, हम कथा में डूब कर सुने, अपने अहम को मिटाकर सुने, यह भक्ति है। जब शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया गया तो भगवान ने वहां पर यही बोला है। क्या बोला है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा के संत नहीं मिलते, और बिना संत के कृपा से हरि नहीं मिलते। इसलिए पहली भक्ति बताया गया है कि क्या करना चाहिए हमें, आपको संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग करोगे तो सुनने को क्या मिलेगा? संसारी चर्चा? अरे नहीं प्यारे, संत का संग करोगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी, हैं? बढ़िया भगवान का स्मरण हम लोग को रहेगा, कीर्तन भजन होगा, और सांसारिक लोगों से मिलोगे प्यारे तो वहाँ पे क्या सुनोगे? केवल व्यथा, है कुचर्चा, यही सब सुनने को मिलेगा। इस पर हमने कभी ध्यान दिया है कि कथाओं में तो हम सभी को अनुराग है, पर भगवान की कथा में नहीं है। इसलिए भगवान को स्पष्ट करना पड़ रहा है कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में रति रखो। भगवान को कहने की आवश्यकता क्या थी? भगवान जानते हैं कि सब कथाएं नहीं होती, कुछ कथाएं व्यथाएं भी होती हैं, और वे समानता हमको रस देती हैं। रोज का अनुभव देखिए प्यारे, भगवान की कथा में कितना प्रेम है। पड़ोसी की पत्नी कहीं चली गई, उसको कितने प्रेम से सुनते हो। सुने नहीं रहे? किसी का बच्चा खो जाए, किसी की पत्नी भाग जाए, कहीं कुछ हो जाए तो बड़े प्रेम से हम लोग चाव सुनते हैं। अच्छा क्या हुआ, क्या घटना घटी, बताओ 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 क्या बात है नहीं है? लेकिन अगर राम कथा सुनने का हो तो किसी के पास समय नहीं है प्यारे, सबको अपने अपने काम में लग जाना है। तो उसको सुनने के लिए, व्यथा को सुनने के लिए और प्रपंच सुनने के लिए हजार काम छोड़ देंगे, चाय छोड़ देंगे, बालक रो रहा है छोड़ देंगे, पहले वह बात सुनने जाएंगे क्या घटना घट गई पड़ोस में। तो छोटे से गांव में भी कुछ 19-20 हो जाए, सारा गांव काम धंधा छोड़ देगा, चौराहे चौराहे पर गली गली में चर्चा प्रारंभ हो जाएगी कि फला ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सारा दिन गाँव में चर्चा जो है वह गाँव वाले चर्चा में लीन हो जाएंगे। किसी के घर चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस कुछ नहीं तो अखबार में ही डूब जाते हैं। हम अपने अनुकूल प्रसंगों का ज़्यादा रस लेते हैं जो हमारे मन के अनुकूल बैठते हैं। आपने कभी रामलीलाएँ देखी होगी, रामलीला में किन किन ज़्यादा भीड़ होती है पता है? नहीं पता है? आप देखेंगे जब लक्ष्मण परशुराम का संवाद होगा तब भीड़ ज़्यादा होगी, बहस हो रही है ना, है? अथवा सीता जी का जब हरण होगा तब वो दिन देखिए भीड़ ज़्यादा होती है। वो दिन भीड़ क्यों है? क्योंकि यह संकेत है कि हमको कथा में किन किन चीज़ों में रस मिलता है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं भगवान की कथा में अनुराग या प्रथम भक्ति है। कथा कैसे सुने? जैसे प्यासा पानी की ओर देखता है प्यारे, पानी पीते पीते प्यासा व्यक्ति जैसे जल की धार को देखता है, ऐसे ही सुने जैसे बिल्कुल हमारे भीतर से खाली हो, मानो पूरा हमारा शरीर जो है वह कान हो गया है। इतनी तत्परता से जो है भगवान की कथा को सुनना चाहिए प्यारे। किसी ने कहा, किसी ने भगवान से 10,000 कान मांगे। कौन मांगा? पृथ्वी महाराज ने मांगा। पृथ्वी महाराज ने कहा था कि महाराज हमको 2 कान से काम नहीं चलेगा, हमें आपकी कथा सुननी है तो हम कम से कम 10,000 कान दीजिए जिसके हम आपकी कथा सुनूं। ठीक है?
तो दोनों कानों से तृप्ति नहीं होती है। अब कथा सुनने के लिए उन्होंने 10,000 कान मांग लिए। हरि गुण सुनहि दहस सहस 10 काना। जैसे सांप अपने पूरे शरीर से सुनता है, कथा को ऐसे हृदय पूर्वक सुनना चाहिए, तब परमात्मा का सुमिरन आपके रोम रोम में भरेगा। फिर सुमिरन करना नहीं पड़ेगा। सुमिरन हमारे रोम रोम से बहेगा, जैसे जल बहता है, जैसे जल टपकता है। फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। शांति से बैठकर कथा सुनिए, कथा आपको आनंद से भर देगी। देखो, जैसे हम लोग यहाँ सुन रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर साधारण से भी सुन सकते हैं और पूरे जीवन को दांव पर लगाकर भी हम लोग सुन सकते हैं। जैसे रोगी डॉक्टर की बात को ध्यान से लगा कर सुनता है, मुंह फाड़ कर सुनता है कि डॉक्टर क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या परहेज बता रहे हैं, कैसी कैसी दवाई लेनी है। हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, है नहीं है? क्योंकि हमें अपने शरीर की रक्षा करनी है। तो एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं आराम कर रहा हूँ, आज मुझे किसी से मिलाना मत। कोई भी आए बता देना कि आज जो है नहीं है। कोई मिलने आए तो मना कर देना, कह देना घर पर नहीं है। लेकिन पति आराम करके लेटा ही था। जैसे हमारे वेद भैया हैं आलसी हो ना, थोड़ा सा आलस करते हो ना, तो वो है। इतने में पत्नी आई, अब बोली सुनो जी, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। पति बोला अभी तो मैंने मना किया था और किसी से मिलाना मत, अब तुम हो कि दरवाजा खोलकर सीधे चली आई मेरे पास। तो पत्नी ने कहा कि मैं क्या करती? बोला क्यों? वह कह रहा है कि जीवन मरण का सवाल है। जो व्यक्ति आपसे मिलने आया है, इसी समय मिलना है। वह व्यक्ति दौड़ कर आया, घर से बाहर निकला, और जब जीवन मरण का सवाल है तो विश्राम कहाँ से प्यारे होगा। तो वह व्यक्ति आकर दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वह कौन है? वह भारतीय जीवन बीमा निगम का एजेंट है, LIC एजेंट है। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी भैया LIC करवा लो, है। तो इंश्योरेंस जो है वो जीवन मरण का ही हुआ करता है। जब तक हमारे जीवन मरण का सवाल नहीं होगा, तब तक हम जानेंगे कैसे। इसलिए प्यारे, हम विचार करें कि हमारे लिए भगवान क्या है। भगवान हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है या हमारे लिए मनोरंजन का विषय है। और ऐसा लगता है कि कथा तो जैसे हमारे लिए मनोरंजन का ही विषय हो गया है। उनकी तो सुन ली, अब उनकी और क्या सुनना, बस करिए। ठीक है, कितनी बार कथा सुनेंगे? वही रोज रावण राम की लड़ाई, वही सीता हरण की कथा है। सुनते सुनते जीव उब गया है, क्या सुनना है? तो ऐसे हो जाता है। तो ये प्यारे, कथा या मनोरंजन का विषय नहीं है, यह मन के मैल को धोने का साधन है। तो भगवान कथा हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। तो जब बिल्कुल खाली होकर के, रिक्त होकर सुनेंगे, और जिस दिन कथा में हमको रस आ जाता है, उसी दिन संसार का रस हमसे खो जाता है। ठीक है, तो जिस दिन हम खाली होकर कथा में बैठेंगे, उस दिन हम आनंद से भर जाएंगे। प्यारे, राम रस जब आया, जगत रस अपने आप चला जाता है। यह जो हमारे जीवन की ऊर्जा व्यर्थ की बातों में सुनने में जा रही है, उसको राम कथा में लगाइए, और जो कथा हम सुनते हैं वही हमारे भीतर इकट्ठा हो जाता है। आप थोड़ा सा विचार करिए, अगर पड़ोसी हमारे घर में कूड़ा कचरा फेंकता है, तब हम उससे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वह 1000 प्रकार का कूड़ा करकट हमारे कान में फेंक जाता है प्यारे, तब कोई झगड़ा क्यों नहीं करते हो? अपितु प्रतीक्षा करते हो, बैठा कर चाय पिलाते हो। अरे, घर के कूड़ा कचड़े को इतनी अक्ल है कि जिससे हमारे भीतर में वह प्रवेश कर जा रही है। जितनी बातें होंगी हैं, अभी होता क्या, जो सांसारिक चर्चाएं होती हैं, लोग ढूंढते हैं, भैया कोई बैठो यार, उनकी बात करो, और एक दूसरे की ईर्ष्या से बातें करना, एक दूसरे की बुराई करना है, एक दूसरे की चुगली करना, बहुत आनंद आता है। आनंद आता ही नहीं आता है? आप लोगों को भी कभी कभी आनंद आता होगा, है ना, कि ऐसा किया वैसा किया, है नहीं है? इसलिए
इसको रोकिए व्यर्थ के कचड़े को और अपने हृदय को कथा का मंदिर बनाइए। और हम जो कथा के पंडाल को अपने घर को कथा का ही पंडाल बना दीजिए। जहाँ बैठिए वहीं पर कथा का पंडाल हो गया, वहीं कथा सुनिए, वहीं आपको आनंद आएगा। और जब तक कथा सुने तब तक भगवान से मिलने की आकांक्षा जागे कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान हमको दर्शन दें। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। तो प्यारे, भगवान शिव बहुत आनंदित हुए। सोचा इतनी सुंदर कथा सुनाई है तो कथावाचक को कुछ न कुछ भेंट भी देनी चाहिए। भगवान शंकर जो है माता पार्वती जी के साथ खूब आनंद से कथा सुने। कौन कथा सुनाया? कुंभज ऋषि ने सुनाया, जिनका नाम है अगस्त ऋषि। ठीक है, तो बोले कि जब कथा सुने तो कुछ न कुछ भेंट जरूर देना चाहिए कथा व्यास को। ठीक है, तो बोले कि हम इनको कुछ भेंट दें। कथा जब तक कथा जो सुनाने वाला जो वक्ता है, जो व्यास जी हैं, अगर आप उनको दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक आप उसको फल नहीं मिलेगा। तो उसका कैसे पुण्य मिलेगा? तो हमको ऐसे लगता है कि भेंट देने की परंपरा शायद भगवान शिव ने ही शुरुआत किया हो। अन्यथा तो जगत के बड़े लोग बहुत होशियार होते हैं, कथा सुनी और अपने घर पल्ला झाड़ कर चले गए। पंडित जी देखते रह जाते हैं, न कोई देना न कोई लेना। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो भगवान शिव यह जानते हैं कि जो जगत को इतनी सुंदर कथा दे रहा है उसके योगक्षेम का साधन तो समाज को देना ही चाहिए, क्योंकि और तो कोई उपाय है नहीं ब्राह्मणों के पास। कथा सुनाएगा, कथा कराएगा, पूजा पाठ इत्यादि कराएगा, यही से उसका आजीविका होनी है। उसके बावजूद भी लोग नहीं देना चाहते हैं। आज का समय ऐसा है तो अंतोगता अब तो ब्राह्मण को मांगना पड़ता है, भैया दक्षिणा दे दो, है नहीं है? तो इसलिए शंकर जी कहते हैं कि ऋषि जी बताइए, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। आप अपने कोई अपने उपयोग की वस्तु बताइए जो आपके उपयोग में आ सके। तो अगस्त जी ने मन में सोचा, भगवान शिव और मैं इनसे क्या मांगूं? अगस्त जी साधु हैं, असाधु भगवान से कभी कूड़ा कचरा नहीं मांगता। वैसे तो साधु भगवान से कुछ मांगता ही नहीं है। क्या कहता है कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। ए नारायण, जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मेरा अच्छा भविष्य निकले, जैसे भी मेरा कल्याण हो वही आप मेरे साथ करिए। मैं आपसे क्या मांगूं? हैं, कल आप लोग बैठे थे, देखिए एक कुंडली विचारने के लिए आए थे, हैं, हम तो उससे कुछ कहे नहीं, लेकिन ये था कि चलो भाई 500 रुपया आदमी देगा ही देगा। उन्होंने पूछा, हमने कुछ बोला भी नहीं और उन्होंने 1100 रुपया दे दिया। देने दिया तो मांगना नहीं चाहिए, पता नहीं आदमी क्या भाव हो। 100 मिले तो भी स्वीकार है, 1000 मिले तो भी स्वीकार है। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। तो प्यारे, संसारियों से तो बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए, वह ईश्वर से भी नहीं मांगता। साधु कहता है तुझे देना हो तो दे, नहीं देना हो तो मत दे। वह दर्शन भी नहीं मांगता है, तुमको दर्शन देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। हम तो केवल तुम्हारे नाम को लेने में हमें बहुत आनंद आता है, तुम्हारा नाम लिए बिना हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए नाम लेते हैं। प्रभु तुमको देना हो तो दो, ना देना हो तो मत दो, तुमको आना हो तो आओ, ना आना हो तो मत आओ, ये हमारा नहीं है, तुम्हारा काम है। अगस्त ऋषि सोचने लगे। भगवान शिव पुनः पूछते हैं, बोले हैं कि कुछ मांगो। क्या मांगू? अगस्त जी ने सोचा कि रुपया पैसा जीवन यापन की वस्तुएं प्रकृति अपने आप दे देती हैं। अरे जगदीश, ये सब क्या मांगे? एकदम से बोले, प्रभु मुझे भक्ति का उपदेश दीजिए। क्या दीजिए? भक्ति का उपदेश दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए। भगवान शिव से भक्ति मांगिए प्यारे, कूड़ा कचरा मत मांगिए, केवल भक्ति ही मांगनी चाहिए। तो शंकर जी भक्ति के परम आचार्य हैं। ईश्वर शब्द शंकर जी के लिए ही आता है। आपने देखा होगा कि शंकर जी के पूरे शरीर पर नाग देवता जो है पूरे शरीर में लपटे रहते हैं। भगवान शिव जो है सभी नागों को अपना आभूषण बना के रखे हैं, नहीं रखे हैं? और कैसे देखो, कान में भी भुजंग, गले में भी,
मस्तक पर भी, बाँह में भी हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, तो भी जो है सर्प ही पहनते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि देखो भैया, संसार में तो सब भिखारी ही भिखारी हैं, जो आता है वही मांगने आता है। अगर मेरे पास भी हीरे जवाहरात होंगे तो लोग यही मांगेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आकर लोग भक्ति मांगें, प्रभु को मांगें, इसलिए हमने हम नाग पहने हुए हैं। और नाग कौन? जो काल का स्वरूप होता है, क्योंकि नाग जो है काल का प्रतीक है। जब व्यक्ति मेरे पास आएगा, काल को देखेगा, काल को देख करके तो भगवान ही याद आया करते हैं, आते नहीं आते हैं। मेरे पास आकर उसे भगवान सुमिरन में आएंगे, प्रभु याद आएंगे। इसलिए जानबूझकर हमने नागों को गले में धारण किया हुआ है। तो जब कोई भगवान शिव से भजन की बात, भक्ति की बात, भगवान के दर्शन की बात करता है प्यारे, तो शिव उसे बहुत स्नेह करते हैं। तो जब अगस्त्य ऋषि ने भक्ति की मांग की, तो गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहें कि कहीं शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी बने भिखारी ना बने। ठीक है, अधिकारी बने। अधिकारी को वस्तुएं स्वयं मिलती हैं। अगर कोई मांगने से नहीं मिल रही है तो इसका अर्थ है कि हम अभी उस वस्तु के अधिकारी नहीं हैं। क्या कभी सागर ने नदियों से मांग की है? क्योंकि सागर की पात्रता इतनी ज़्यादा है कि नदियाँ दौड़ दौड़ कर आती हैं, नदियों को कोई बुलावा नहीं भेजता। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए, असमटि समिटि सिमटि जल भरहि तलावा, जिमें सद्गुण सजन पहियावा। तो सागर कभी नदियों से मांगता नहीं। पात्रता का निर्माण करो, क्षमता है, पात्रता है तो सद्गुण स्वयं आ जाते हैं प्यारे। क्षमता है तो संभाल पाएंगे, क्षमता नहीं है तो जो परमात्मा ने दिया है उसको हम बिगाड़ डालेंगे। इसलिए मंदिरों में जो जा रहे हैं भिखारी बन कर के जा रहे हैं, और भिखारी बनकर जाओगे तो आक्रोश से लौटोगे, क्योंकि भिखारी की इच्छा कभी पूरा नहीं हुआ करती है। भिखारी का अर्थ है जिनकी कभी तृप्ति ना हो। संत कहते हैं जो हमेशा तृप्त रहता है उसी को साधु कहा गया है। वेश को तो साधु कहा ही होगा, स्वरूप को तो साधु कहा ही होगा, लेकिन साधु स्वभाव कहाँ से लाओगे प्यारे। तो आज का समय क्या है प्यारे, बहुत से लोग जो है वो साधु का चोला पहन लिए, संतों का चोला पहन लिए, लेकिन प्यारे साधु का चोला पहन लिए, संत का चोला पहन लिए, लेकिन साधु का स्वभाव कहाँ से लाओगे, संतों का स्वभाव कहाँ से लाओगे, वो तो नहीं ला पाओगे। ठीक है। अब भगवान प्यारे हमेशा नहीं याद आते हैं, तो भगवान शिव ने क्या कहा कि जो भी मेरे पास आएगा कुछ न मांगेगा ही, इसलिए मैं काल को हमेशा अपने साथ रखता हूँ। और जब व्यक्ति काल को देखता है तब उसे भगवान ही याद आता है। एक छोटी सी घटना बताऊं। एक बार क्या हुआ कि एक बस थी और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो बैठ करके पिकनिक मनाने जा रहे थे। तो पिकनिक मनाने जा रहे थे, शिमला जा रहे थे, प्रयागराज से शिमला जा रहे थे बस से। और जब बस शिमला के नज़दीक पहुंची तो वहाँ पर जो है पहाड़ी थी, तो पहाड़ी से जब बस जो है चलना शुरू हुआ तो अचानक से क्या हुआ, ड्राइवर ने कह दिया महाराज बस का तो ब्रेक फेल हो गया, अब क्या होगा। और जैसे ही यात्रियों ने सुना बस, उसके पहले क्या था कि जितने भी यात्री थे जो पिकनिक मनाने जा रहे थे खूब हल्ला हो रहा था, खूब गाना और भद्दी गाने, अश्लील गाने, अश्लील डांस खूब अंदर बस के अंदर चल रहा था। और जैसे ही ड्राइवर ने कहा भैया बस का जो है ब्रेक फेल हो गया, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और जैसे कहा तैसे हल्ला मच गया, अरे बाप रे बाप, अरे राम राम बचाओ, अरे भगवान शिव बचाओ, अरे दुहाई भगवान की बचाओ। और जितने लोग थे सब भगवान के शरण में आ गए, अरे भोले बाबा मुझे बचा लो, अरे
हे राम जी मुझे बचा लो, हे नाथ मुझे बचा लो, हे दुर्गा मैया मुझे बचा लो। जो जिसके भी आराध्य देव थे सब ने प्रणाम करना शुरू कर दिया, प्रभु मुझे बचा लो, मैं आऊँगा जिंदा बच करके तो आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा, हे भगवान आपको नारियल चुनरी चढ़ाऊँगा, आपकी परिक्रमा करूँगा, आपका अनुष्ठान करूँगा। हैं, सब लोग दंडवत हो गए भगवान, ठीक। और अचानक से फिर ड्राइवर ने कहा भैया घबराओ मत, बस का ब्रेक जो है वो ठीक हो गया। बोलो सियाराम रामचंद्र की जय। और फिर लोग उसी में आ गए, फिर हाँ हल्ला शुरू हो गया, फिर नाच गाना शुरू हो गया। यही हमारे जीवन में हमारे आपके जीवन की यही कथा है, यही व्यथा है प्यारे। इसलिए जितना समय मिले हमें आपको भक्ति में रमना चाहिए, भक्ति का श्रवण करना चाहिए, राम कथा सुनना चाहिए, भगवान शिव कथा सुनना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हम अपने समय को देंगे भगवान के लिए तो ही भगवान आपको देंगे, ठीक है। जब तक आप किसी के प्रति समर्पित नहीं होते प्यारे, तब तक आपके भी प्रति कोई वो समर्पित नहीं होता। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे तो भगवान हमारे प्रति समर्पित होगा। जब हम भगवान को बुलाएंगे तो भगवान हमको बुलाएगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब आश्रम में रहते होंगे तो क्या होता है, किसी की याद आ गई, मम्मी की याद आ गई, पिताजी की याद आ गई। और जब आपने देखा कि आपने बहुत ज़्यादा मम्मी की याद किया, पिताजी को याद किया, तो उस दिन किसी न किसी का फ़ोन आ जाता होगा, आ जाता है ना, बातचीत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये टेलीग्राफी है वाला, टेलीस्कोप समझ लीजिए कि मतलब कि आपने यहाँ पे याद किया और उनके मन में ये भाव आ गया कि मेरा बच्चा हमको याद आ रहा है, कनेक्ट हो जाती है ना वो चीज़ें, ठीक है। उसी प्रकार जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान से हम कनेक्ट हो जाते हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। तो यहाँ पर कहा गया है कि कई विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमते अधम अधमते अधम अधमयति नारी, तिनमय मैं मति मंद अघारी। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु से शिकायत किया कि प्रभु मेरे पास तो न हाथ है, न आपने हमको ऐसा पैदा किया कि मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता, आपको मैं जल नहीं चढ़ा सकता, मैं आपको दीप धूप नहीं दिखा सकता, आपको नैवेद्य नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि आपने मेरे दोनों हाथ काट दिए। मेरे पास दोनों हाथ नहीं है, मेरे पास दोनों पाँव नहीं है, और मेरे पास नेत्र भी नहीं है कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मेरे पास कान भी नहीं है कि मैं सुन सकूं, और मेरे मुख तो आपने दिया परंतु जिह्वा भी मेरी बेकार कर दी, मैं अब कुछ बोल भी नहीं सकता। हर तरह से आपने अपंग कर दिया। क्या न्याय किया है? मेरे मन में तो बहुत श्रद्धा है कि मैं आपको पूजा करूं, पाठ करूं। तो भगवान ने उसको दर्शन दिया, कहे बेटा मन है तेरे पास? बोले हाँ मन है। तो बोले बेटा तू मन से मुझको भज, मन से तू मुझको अर्घ दे, जल दे, नैवेद्य दे। कैसे? मन से। हैं? होता नहीं है, कभी कभी कुछ नहीं होता तो हम लोग कह देते हैं वस्त्रम समर्पयामि। तो वस्त्रम जब समर्पयामि की बात आती है तो वस्त्र नहीं रहता तो हम लोग क्या कहते हैं, रक्षा सूत्र को ही तोड़कर चला देते हैं, वस्त्रम समर्पयामि। तो भगवान कहते हैं बेटा मन से हमको याद करो, मन से हमको भजोगे, मन से हमको जपोगे तो मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। ठीक है? बोलो सियावल रामचंद्र की जय। तो प्यारे आज की कथा को ही विश्राम देते हैं और कल की कथा में फिर हम लोग प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।